सबको जय मसीह की। प्रियो, पिछली 2 वीडियोस जो हमने एक विषय पर की जो बहुत ही अद्भुत सा विषय है, हाउ कैन यू हियर जीसस या यू कैन हियर जीसस। प्रियो, मुझे सच में ये बात बड़े आनंद से भर देती है कि क्या वास्तव में यीशु मसीह को सुना जा सकता है। हालेलुया। और प्रियो, उन 2 वीडियोस का जो रिस्पॉन्स आया है आप लोगों का, उससे सच में बड़ा आनंद हुआ, बड़ी आशीष मिली, क्योंकि लोगों के अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहे। उन्होंने हमारे साथ शेयर किया इस विषय को कि बहुत से लोगों का प्रार्थनाओं का जीवन ही बदल गया उस टीचिंग के बाद। हालेलुया। प्रियो, किसी भी टीचिंग से सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, उसको सुन के आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा। और क्या आपको ये बात अंदर से एक्साइटेड नहीं करती, अंदर से कुछ होता नहीं आपके कि यीशु मसीह को सुना जा सकता है। मैं ये बात उन लोगों से कर रहा हूं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट जरूर देखिए और आप खुद जानने पाएंगे कि सच में यीशु मसीह को सुना जा सकता है। प्रियो, आज मैं आपके बीच में थर्ड पार्ट को लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ लोगों ने हमें रिस्पॉन्स किया कि वो वेट कर रहे हैं तीसरे पार्ट का, तो ये है तीसरा पार्ट। प्रियो, जैसे कि आपने लास्ट 2 पार्ट्स को सुना कि ये जो आवाज आपके भीतर आती है, आपके मन के अंदर आती है कि उठ और बाइबल पढ़ या उठ और दुआ कर, ये आवाज इन टीचिंग्स के माध्यम से आपने जान लिया कि ये आवाज यीशु मसीह की आवाज है, परमेश्वर पिता की आवाज है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। प्रियो, आपके मन के अंदर रात के किसी पहर में अगर आपकी आंख खुली और ये उत्पन्न होना कि उठ फेसबुक चला ले, गलत साइट्स खोल ले या कुछ और चीजें देख ले, ये आवाज आपकी या आपके कानों में दुष्ट की डाली भी हो सकती है, लेकिन ये जो आवाज है सच में ये यीशु मसीह की आवाज है। और जैसे आपने सेकंड पार्ट में सुना कि सिर्फ इसको सुनने से काम नहीं चलता, सुनते के साथ जब आप इस पर रिएक्ट करने लग जाते हैं, जैसे ही आप इस आवाज को सुनते हैं और इस आवाज को सुनते के साथ ही जैसे ही आप घुटनों पर जाना सीख जाते हैं, बाइबल पढ़ना सीख जाते हैं, आप परमेश्वर की आवाज और दुष्ट की आवाज में भेद करना सीख जाते हैं, तो आपके जीवन में एक बड़ा आत्मिक रिवाइवल, एक बड़ा आत्मिक परिवर्तन आपको खुद दिखाई देना शुरू हो जाता है। प्रियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय, जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्ट है, यानी कि कुछ और गंभीर बातें इसमें होने जा रही हैं। प्रियो, ये उस समय के मैं अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं जब मैं रात दिन प्रार्थनाओं में था, जब मैं 10-10 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे या शायद उससे भी ज़्यादा मैं प्रेयर्स में रहता था, मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं उपवास प्रार्थनाओं में था। एक रोज की बात, मैं यूं ही सोफे पर बैठा था, या यूं कहूं कि ऑलमोस्ट लेटा था, और मैंने पिता की आवाज को सुना। प्रियो, मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूं कि एक लंबी वॉक के बाद आत्मिक जीवन में जब आप बने रहते हैं, तो आप डिफरेंस कर सकते हैं कि आपसे किसने बात करी है। क्योंकि मैं ये भेद कर पाता हूं कि मुझसे परमेश्वर पिता ने बात की है या यीशु मसीह ने या पवित्र आत्मा ने, क्योंकि तीनों की जो वाणी है, जो थ्रो है, जो स्वर है, वो बिल्कुल भिन्न है। और एक आत्मिक गहरे अनुभव में जाने के बाद आप उसमें भेद करना सीख पाते हैं। एक रोज जब मैं सोफे पर लेटा था, मैंने आवाज को सुना, मूसा पर गौर कर।
मेडिटेट ऑन मोसेस। प्रियो, जैसे ही मैंने इस आवाज को सुना, मैं जान गया कि परमेश्वर पिता मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं ठीक उसी पल उठ के प्रार्थनाओं में चला गया, घुटनों पर जाकर प्रार्थना में बैठ गया और लगभग 20 मिनट बिल्कुल शांत होकर बैठने के बाद मुझे उसकी आवाज आनी शुरू हुई। प्रियो, क्यों 20 मिनट? आप समझिए। पहले किसी ने साधु सुंदर सिंह साहब से पूछा, एक बहुत बड़े मसीह संत हुए, आप में से बहुत लोग नाम से ही वाकिफ होंगे, साधु सुंदर सिंह। उनसे किसी ने पूछा, आप एक बार में एक साथ इतने इतने घंटे एक ही तरीके से बैठे हुए दुआ कैसे कर पाते हैं? पता उनका जवाब बड़ा अद्भुत था। उन्होंने कहा, मुझे लगभग कम से कम आधा घंटा सिर्फ अपने आप को शांत करने में लगता है, उसके बाद दुआ शुरू होती है। हालेलुया। प्रियो, अधिकांश लोग इतनी देर में तो सारी दुआ प्रार्थना करके खत्म करके उठ जाते हैं। प्रियो, जब आप संसार से प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, कहीं आप मार्केट से होकर आए, ऑफिस से होकर आए, या कहीं भी बाहर से जब आप होकर आते हैं, लोगों के बीच में से जब आप होकर आते हैं, मार्केट से जब होकर आते हैं, और मान लिया आप मार्केट गए थे और कुछ सामान लेकर आए, और उसके बाद आपके मन में आया, आत्मा में आया कि मैं घुटनों पर जाती हूँ, घुटनों पर जाता हूँ और दुआ करता हूँ। होता क्या है? आप अपने साथ संसार को भी भीतर लेके आ जाते हैं, और वो संसार आपके साथ प्रार्थना कक्ष में, प्रार्थना में भी चला जाता है, और कुछ देर आत्मिक रीति पर आपको धूल झाड़ने में लगती है। यानी कि हो सकता है जब आंखें बंद करके आप बैठे हुए हों, हो सकता है आपको सब्जी वाले की आवाज सुनाई दे रही हो, उनके चेहरे दिखाई दे रहे हो, बाइक का हॉर्न, गाड़ी का हॉर्न, ये सारी चीजें आप प्रार्थना कक्ष में लेके आ जाते हैं। तो आत्मिक रीति पर इस धूल को झाड़ने में, यानी कि इन सारी बातों से अलग होने में आपको कम से कम 15-20 मिनट लग सकता है। मुझे भी लगभग 20 मिनट लगते हैं शांत होने में। और जब मैं बिल्कुल आत्मा में शांत हो जाता हूँ, उसके बाद प्रार्थना शुरू होती है। प्रियो, ये है देह से आत्मा में आकर प्रार्थना करना, यहाँ से बात शुरू होती है। खैर, ये एक मेरा अलग विषय है, इस पे किसी और दिन मैं आपको एक अलग से टीचिंग जरूर शेयर करूंगा। आज मैं अपने विषय पर फोकस रहना चाहता हूं, जो है हाउ टू हियर जीसस पार्ट 3, परमेश्वर को, यीशु मसीह को कैसे सुना जा सकता है। मेरा सारा फोकस इस पे। तीसरा पार्ट, मैंने आवाज को सुना, मूसा पर गौर कर। और जब मैं घुटनों पर जाकर बैठ गया, 20 मिनट के बाद परमेश्वर से मेरी बातचीत शुरू हुई, पिता से मैं कनेक्ट हो पाया। और उसके बाद जब मैं बिल्कुल शांत होकर बैठा था, मैं उसकी आवाज को सुन पा रहा था, मुझे आवाज आई, मूसा के हाथ में, जब तू चिंतन मनन कर रहा है, सब कुछ वही है, सब कुछ उसी युग का है। किस युग का? मूसा के समय का। मूसा वही है, वही युग है, वही लोग हैं, वही परिस्थितियां हैं, वही पहाड़ है, सब कुछ सेम है। बस 21वीं सदी की एक चीज मूसा के हाथ में दे दी, सिर्फ एक चीज। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था प्रियो, और वो पता है एक चीज कौन सी थी? मोबाइल। कि इस सदी का सिर्फ एक यंत्र, एक चीज मूसा के हाथ में दे दे, मोबाइल। नाउ मेडिटेट। और मैं उसको फिर चिंतन मनन करने बैठ गया, और मैं सच में देख पा रहा था कि मूसा पहाड़ पर है, सिने पर्वत पर है, वो जा रहा है और उसके हाथ में मोबाइल है। और जब वो पहुंचा, अभी 2-3 दिन 4 दिन ही हुए हैं, और मूसा के फोन कॉल्स आने स्टार्ट हो गए, मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। प्रियो, आप में से कुछ के लिए ये हंसने की बात हो सकती है, लेकिन ये है बड़ी गंभीर। बड़े ध्यान से समझिएगा।
एक हफ्ते के अंदर ही मूसा की पत्नी के कॉल आने शुरू हो जाते हैं कि हे मूसा, राशन खत्म हो गया है, चीजें खत्म हो गई हैं, आटा खत्म हो गया है, बच्चे को बुखार हो गया है। इजराइलियों के फोन आने शुरू हो जाते हैं कि देख हमारे खेत में दूसरे का बैल घुस गया, उसने फसल नुकसान कर दिया, उसने मेरे बच्चे को मार दिया, उसने ऐसा कर दिया, न्याय चुकाने के लिए नीचे आ जा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस बात को मेडिटेट कर पा रहा था। एक हफ्ते 10 दिन के अंदर मूसा को नीचे आना पड़ता, नीचे आके मोबाइल फेंकता और पूछता, बताओ तुम्हारे क्या विषय हैं। प्रियो, मैं समझ गया कि परमेश्वर पिता मुझसे क्या कहना चाहते हैं, कि ये एक चीज कितने बड़े अभिषेक को खा सकती है इस युग की। प्रियो, मेरा व्यक्तिगत रीति पर यह मानना है कि इस युग का सबसे भयानक आविष्कार मोबाइल और इंटरनेट है। हाँ, यूजफुल भी बहुत है, पर 1% या बहुत हुआ तो 90% आप ये कह सकते हैं। मेरा ये मानना है 10% बहुत यूजफुल है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा बोलूं। अदरवाइज मेरा तो रेशियो यह है कि 1% बड़ा यूजफुल है, 99% ये ऐसी व्यर्थ की चीजों से भरा पड़ा है कि एक आत्मिक व्यक्ति, एक वो व्यक्ति जो अभिषेक को पाने की राह पर बढ़ना चाहता है, बढ़ रहा है, अगर वो इन चीजों में इन्वॉल्व है, वो कभी उस आत्मिक अभिषेक को पा ही नहीं सकता। मैं समझ पाया कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे क्या बात कर रहा है। प्रियो, वो सबसे मुश्किल हालात में आपसे मांगता है। जब आपकी आंखें नींद से भरी होती हैं, तब वो आपको पुकार सकता है कि उठ और प्रार्थना कर। जब आपका शरीर बुखार से तप रहा हो, एक आम आदमी के लिए बड़ा आसान है कह देना कि नहीं, मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, प्रभु मुझसे आज दुआ नहीं हो रही, आज छोटी सी दुआ करके सो जाता हूं। पर एक अभिषिक्त व्यक्ति के लिए नहीं है ये। वो उससे मुश्किल हालात में मांगता है। यू हैव टू पे द प्राइस। अनॉइंटिंग मुफ्त नहीं है। आपकी सबसे ऐसी चीजें जो आपको बड़ी भाती हैं, अभिलाषी हैं आप उन चीजों का, प्रभु एक एक करके उनमें से हर एक चीज मांगता है। ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। और उसके बाद वो अभिषेक वो आपको मिलता है। वो पहला स्थान चाहता है आपसे अपनी जिंदगी का। वो चाहता है कि वो आपकी जिंदगी में पहला स्थान ले। वो दी बेस्ट चाहता है आपसे। इसीलिए मैंने कहा, ये सुबह 4 बजे का या 4:30 या 5 बजे उठ के जब घुटनों पर आप जाते हैं, ये है वो दी बेस्ट। बहुत से लोग जब थक जाते हैं, टूटे हुए होते हैं, जब वो 10 मिनट भी ठहर के दुआ नहीं कर पाते, जब उन्हें पता है कि 10 मिनट 15 मिनट के बाद उन्हें नींद आनी शुरू हो जाएगी, वो उस समय दुआ करने बैठते हैं। और फिर उनके पास क्वेश्चंस होते हैं कि भैया हमें नींद आने लग जाती है, उबासी आने लग जाती है, हम उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं। जब आप सो के उठे हुए हैं, तरोताजा हैं, उस समय बैठ के उसकी इबादत कीजिए। चाहे वो सुबह का समय हो, चाहे वो शाम का समय हो, जब आप नहा के निकले हैं, उस समय उसकी इबादत में बैठिए। क्योंकि कम से कम 1-2 घंटे, सो के उठने के बाद कम से कम 2 घंटे तो आपको नींद नहीं आएगी। नहाने के बाद कम से कम 2-3 घंटे तो आपको नींद नहीं आती। ठीक उस समय जाके उसकी इबादत कीजिए। अपनी जिंदगी का बेस्ट देना उसे सीखिए। प्रियो, दूसरी चीज, ज्यादातर लोग जब उनकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, उनको लगता है सिर्फ तभी दुआ की जा सकती है। क्योंकि जैसे ही उनके जीवन में हालात बदलते हैं, यानी कलेश आए, परेशानी आई, बेरोजगारी आई या कोई भी विपरीत परिस्थिति आई, वो बेचैन हो उठते हैं और उनके अंदर से ये चीज आती है कि ऐसी परिस्थिति में दुआ नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये एक अभिषिक्त व्यक्ति की पहचान नहीं है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं वचन में से एक स्थान से, जो कि मिलेगा आपको प्रेरितों के काम 16 अध्याय 22 आयत से आगे। यहां पर जिक्र है पौलुस और सिलास का। इन्होंने एक लड़की में से दुष्ट आत्मा निकाली थी, एक भला काम किया था परमेश्वर का, और उसके बाद लोग इनके पीछे पड़ गए। उस लड़की के भावी कहलाने के द्वारा जो लोग कमाते थे, वो स्वामी उसके पीछे पड़ गए, उनको सताने लगे। उन्होंने जाके रोमियो से शिकायत कर दी। और आगे लिखा हुआ है 22वें आयत से, लिखा है, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठा होकर चढ़ आए, पौलुस और सिलास के विरोध में, और हाकिम ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले
और उन्हें बैत मारने की आज्ञा दी। बहुत बैत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए। बड़े ध्यान समझिएगा, पौलुस और सिलास के कपड़े फाड़े जा चुके हैं, उन्हें लात घूंसों से मारा गया, उनकी दाढ़ी नोची गई होगी, बाल खींचे गए होंगे, उनके मुंह पे हो सकता है थूका गया हो, उनके बड़े बैत मारे गए, उनको धक्के दिए गए होंगे। पता है किन लोगों के सामने? उन लोगों के सामने जिन लोगों के सामने उन्होंने अभी दुष्टात्मा निकाली थी, जिन लोगों के सामने पौलुस और सिलास का बड़ा आदर मान था, जो उन्हें जय मसीह की बोलते होंगे, बड़ी इज्जत करते होंगे। उन सब लोगों के सामने उनका अपमान किया गया है, उनको ठट्टों में उड़ाया गया, उनको मारा पीटा गया और उससे बढ़कर उनके पांव कांट में ठोके गए। बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठर होते थे, बड़े बड़े लकड़ी के बल्लियां जैसी होती थी, उनमें उनके बेड़ियों से पांव कांट में ठोक दिए गए। बड़े बैत मार के उन्हें बंदी गृह में बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? प्रियो, दुआ तो नहीं करेगा, एटलीस्ट शरीर कराह रहा होगा, दर्द से पीड़ा से बुरे हाल होंगे। 25वें आयत में पता है क्या लिखा है? लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। मुझे इस बात में बड़ी आशीष थी कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। ऐसी परिस्थिति में कोई कैसे दुआ कर सकता है? कोई कैसे प्रार्थना कर सकता है? कैसे परमेश्वर की स्तुति, आराधना, भजन गा सकता है, आनंद मना सकता है जब वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में? और आगे लिखा है, उनके भजन गाने से, स्तुति आराधना करने से क्या हुआ? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। प्रियो, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, जब उनका शायद मन भी नहीं कर रहा होगा, उस समय वो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, और लिखा है तुरंत सब द्वार खुल गए। प्रियो, जो भी जीवन के आपके द्वार बंद है, जब आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में प्रार्थना करना सीख जाएंगे, निश्चय है कि आपके जीवन के तुरंत सब द्वार खुल जाएंगे। प्रियो, आपने जान लिया कि जब उसकी आवाज को आप सुन रहे हैं, उसे अनसुना मत कीजिए। वो मुश्किल से मुश्किल हालात में मांगता है। जीसस, हालेलुया। सच में प्रियो, वो मुश्किल से मुश्किल हालात में मांगता है। प्रियो, एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि आपके और यीशु मसीह के बीच में जो भी चीज आती है, आपको उसे अपने जीवन से हटाना होगा। हो सकता है आपका ज्यादा मोबाइल चलाना, ज्यादा सोशल साइट्स पर जाना, कोई भी ऐसी चीज जो आपके और आपके यीशु मसीह के प्रार्थनाओं के जीवन में आ रही है, उसे आपको हटाना ही होगा। अगर आप उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं, अगर आप उसकी आवाज पर रिएक्ट करना चाहते हैं, हर एक वो चीज, हो सकता है आपको सीरियल्स देखना पसंद हो, आपको मूवीज देखना पसंद हो, कोई भी वो चीज जो आपके और आपके यीशु मसीह के बीच में आ रही है, उस डिस्ट्रैक्शंस को आपको अपनी जिंदगी से दूर करना ही होगा। क्योंकि जब आप इन सारी चीजों को त्याग करते हैं और उसके बाद जब प्रभु के कदमों पर आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के लिए बहुत बात है। एक समय था जब मैं इन सब चीज़ों को बहुत यूज़ कर रहा था, और सच में परमेश्वर की आत्मा ने जब मुझे इन चीज़ों को देखना सिखाया और मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं, मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके नहीं चल सकता। या तो संसार को भोग सकता हूँ या मैं आत्मिक संसार को भोग सकता हूँ। जब मुझे समझ में आ गया कि दोनों नाव में सफर नहीं किया जा सकता, पांव नहीं रखा जा सकता, मुझे चुनाव करना ही होगा। क्या मैं वास्तव में उस अभिषेक से प्यार करता हूं? क्या मैं वास्तव में यीशु मसीह से प्यार करता हूं? क्या मैं वास्तव में बाइबल से प्यार करता हूं? अगर करता हूं तो हर एक वो उलझाने वाला पाप, हर एक वो चीज जो मेरी वीकनेस बन गई है प्रेयर रूम की, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको उसे अपने जीवन से काट के अलग करना ही होगा।
एक छोटी सी टीचिंग शेयर करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे भाई के फेस पर कुछ साल पहले, काफी साल पहले एक प्रॉब्लम हुई थी और डॉक्टर्स ने डाउट किया सीए का, कैंसर का, क्योंकि उसकी ये गांठ बढ़ते बढ़ते उसका फेस इतना लटक गया था। बार बार ऑपरेट किया जाता था और डॉक्टर उतना ही पार्ट काट के, जितने में परेशानी होती थी उसे बार बार उतना ही पार्ट काट के अलग कर देता था, फिर काटता था, फिर अलग कर देता था, फिर काटता था, फिर अलग कर देता था। इस तरीके से 3 अनसक्सेसफुल, नाकामयाब ऑपरेशन हुए और वो उसका जो फेस था, जो हड्डी थी या जो कहें कि प्रॉब्लम थी, वो इतनी बढ़ चुकी थी, लटक गया था और हम सारे परिवार के लोग बड़े चिंतित थे। और इतने हिस्से में उसके हड्डी थी ही नहीं, क्योंकि बार बार काट के, इतने हिस्से में काट के निकाल दी गई थी। प्रियो, जब एक अच्छे सर्जन के पास हम लोग गए और इस विषय को रखा, उन्होंने गारंटी ली कि हाँ मैं करूँगा, और वास्तव में उसने किया और बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हो गई। मेरी उस ऑपरेशन के बाद उस सर्जन से, उस डॉक्टर से बैठ के बात हो रही थी। उन्होंने मुझे समझाया कि वो डॉक्टर जो 3 गलत ऑपरेशन कर चुका था, प्रॉब्लम क्या हो रही थी। उसने मुझे बताया कि दरअसल वो बार बार सिर्फ उतने ही हिस्से को काटता था जितने हिस्से में जर्म्स होते थे, जितने हिस्से में कीड़े होते थे, कीटाणु होते थे, वायरस होता था, सिर्फ उतने ही हिस्से को काट के निकालता था। जबकि उपचार ये था 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर। प्रियो, वो गलतियां, वो गुनाह, वो पाप जो बार बार आपको बैकस्लाइड होने पर मजबूर कर देते हैं, बार बार वो आदतें जो आपको प्रेयर रूम में कमजोर करती हैं, बार बार वो आदतें जो आपको भोर की प्रार्थनाओं से बाहर लेके आ जाती हैं, बार बार वो हैबिट्स जो आपको बाइबल पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार ऐसे लोगों से मेरी बात होती है, वो बार बार सिर्फ वही चीजों को त्यागते हैं, जबकि उनके रूट में जाना होगा और उनके 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, आप अपने जीवन से काट के अलग कर दीजिए। अगर आप इस अंत के समय में उस अभिषेक को पाना चाहते हैं जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा है कि अंत के समय में मैं अपने आत्मा सब पर उड़ेगा। क्या आप वास्तव में उसे पाना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता, आपका धन्यवाद मेरे यीशु नासरी। प्रभु, जब इन्होंने इस बात को जाना और समझा कि तुझे सुना जा सकता है, लेकिन सिर्फ तुझे सुनने से ही काम नहीं है, तुझे सुनते के साथ ही इन्हें रिएक्ट करना सीखना होगा, घुटनों पर जाना सीखना होगा, और तेरी आवाज को जब ये सुनना सीख रहे हैं प्रभु, इन्हें अपने जीवन में त्याग करना भी सीखना होगा। हर एक उस चीज को अपने जीवन से छोड़ना होगा जो तेरे और इनके बीच में आती है। प्रभु, तू अपना आत्मा इन पर उड़ेल, वो विल पावर इन्हें दे कि प्रभु ये हर एक उस चीज से अलग कर सके अपने जीवन को जो इन्हें बार बार प्रार्थनाओं के जीवन में पीछे धकेलती थी। पिता, तेरा पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।